तो पुरानी बात हो गई। अब ये इस पे कितना भरोसा जनता करेगी नहीं करेगी, लेकिन ये बताइए वाकई 15-15 करोड़ के फोन आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आप नहीं सोच समझ के बोलिए, हो सकता है कि एसीबी आपसे भी कोई सबूत पूछ ले। अरे सर, आप मेरी चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा तंत्र इस बात पे लगाया हुआ है कि उन्होंने पैसे बांटने का, प्रवेश वर्मा ओपनली 1100 रुपए बांट रहे हैं, चादरें बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, और वहां पे ना सीबीआई जाती है, ना ईडी जाती है, ना इनकम टैक्स आता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और व्यक्ति ने ये काम किया होता, अब तक उसको उठा के जेल में डाल दिया गया होता। ये इस तरह का दौरा चरित्र दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी को देश को जवाब देना पड़ेगा, देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए, देश की जनता और दिल्ली की जनता पूरी तरह से नाराज है। आप जवाब तो अब दे ही दिया है। कल जवाब का जो है क्या जवाब दिया है वो कल क्या जवाब दिया है वो सामने आ जाएगा। लेकिन हैरत की बात ये एक बात जो है, कल रिजल्ट आएगा तो कल सामने आ जाएगा। हाँ, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक स्टंटबाजी हो रही वो भी लोग समझ रहे हैं। हालांकि इसमें केजरीवाल साहब हो गए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, दोनों एक से बढ़कर के एक हैं, दोनों ही मतलब ड्रामा करने में नंबर 1 हैं, इसमें कहने में भी गुरेज नहीं। लेकिन हैरत की बात, तीसरी साइड अगर मैं देख रहा हूं तो अभी तक जितनी भी जांच एजेंसी हो गई, और मैंने चुनाव आयोग को जितना जो है कमजोर इस वक्त पाया, जितना चुनाव आयोग सोया हुआ नजर आया, इतना मुझे कहीं नहीं नजर आया। अब ये पता नहीं क्या है, चुनाव आयोग किस दबाव में है या चुनाव आयोग के अधिकारी किस दबाव में है कि जितनी ईमानदारी से उनको काम करना चाहिए था वो उस ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश की जनता भी चुनाव आयोग को अब जो है वैसे संजीदगी से नहीं लेती, जांच एजेंसियों को संजीदगी से नहीं लगती। वो है ना कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अब जो हो रहा है वो तो सभी के सामने है, लेकिन जो राजनीति का स्तर गिरा दिया है दोनों लोगों ने, इसमें केजरीवाल साहब भी हैं और इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी हैं, दोनों हैं। कांग्रेस क्यों नहीं है? कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस के अंदर इतनी आजादी हुआ करती थी, जहां भी कांग्रेस है, आप मनमोहन कर्नाटक में है, हिमाचल में कांग्रेस है ना, सरकार चली गई केंद्र के अंदर। सुनिए, अगर केंद्र के अंदर, मैं तो खुलेआम कहता हूं पूरे इंडिया अलायंस को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को गिराने की हर भरपूर कोशिश करना चाहिए। जब तक अगर केंद्र से भारतीय जनता पार्टी नहीं हटेगी तो यही एजेंसियां जो हैं इसी तरीके से काम करेंगी। सब कुछ छोड़ करके एक फोकस होना चाहिए कि केंद्र के अंदर बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को किसी भी हालत में गिराना पार्टियों के नेता तो यही बोल रहे हैं। नहीं, पहले सेंटर में गिराएंगे तब आप क्षेत्र में कामयाब हो पाएंगे। सेंटर में गिराना जरूरी है। जवाब भाई एक मिनट, बिल्कुल ठीक। देखो ऐसा है कि वो गिराने के लिए देश की जनता का दिल जीतना पड़ेगा, वो गिराने के लिए विपक्ष को 272 तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं, ये अभी 240 में है साहब। मनोज जी, तो आप 200 तक आ जाइए, मनोज जी वक्त बता देगा। हाँ, अभी मेरे मित्र सेठी साहब बोल रहे थे और मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। देखिए, एक बात जो समझ आ रही है कि ये क्या चल रहा है, मैं सरल भाषा में उसकी इंटरप्रिटेशन करना चाहूंगा। अगर भाजपा के दृष्टिकोण से समझी जाए तो ये एक आम आदमी समझेगा, इस समय कोई एवरेज आईक्यू का भी आदमी समझ लेगा कि इस समय चल क्या रहा है, कि एडवांस में तैयारी हो रही है। अगर ये मान के चलें कि ये जो एसीबी और ये जो सब चल रहा है देखने को मिल रहा है आज, तो कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो एग्जैक्ट पोल, मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्ट पोल मतलब जो नतीजे आएंगे कल 8 तारीख को, तो वो अगर उनको स्पष्ट बहुमत नहीं देते भाजपा को, तो ये जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, क्या ये भाजपा की तैयारी हो रही है, एडवांस तैयारी, जैसे एडवांस बुकिंग होती है एडवांस तैयारी। और वही अगर आम आदमी पार्टी के नजरिए से समझा जाए कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं एडवांस में, एडवांस बुकिंग हो रही है इन आरोपों की, उसके पीछे क्या सच है, यह भी समझा जा सकता है कि उनको यह खतरा सता रहा है कि कहीं ऐसे ना हो कि हार तो हो जाए लेकिन साथ साथ पार्टी ना टूट जाए, तो वो ऐसी स्थिति ना हो, उसके लिए ये आपको लगता है विपिन जी, आपको लगता है कि अगर हार होगी तो पार्टी बचेगी? देखिए मनोज जी, बड़ा जरूरी ये समझने की बात है कि जब जीत होती है तो जो संगठन है उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर चला जाता है। परविंदर जी, यहाँ पर चिंता, परविंदर जी, मैंने दोनों पहलुओं बता दिए। यहाँ पर चिंता हार की नहीं है, यहाँ पर चिंता इस बात की है पार्टी न टूट जाए। नहीं, देखिए, पार्टी टूटने की बात नहीं है। बात यह है
कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है ऑपरेशन लोटस करके, उन्होंने कई प्रदेशों के अंदर सरकारें बदली हैं और उन्होंने बार बार आम आदमी के जो विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश की, प्रयास करा, लेकिन उसमें वो कभी कामयाब नहीं हुए, चाहे दिल्ली के विधायक हों चाहे पंजाब के विधायक हों। इससे ये जाहिर होता है कि जो आम आदमी के विधायक हैं वो ईमानदार विधायक हैं, और जो बाकी जो पार्टियों के, चाहे उनके वहां ईडी भेजी गई, चाहे सीबीआई भेजी गई, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजा गया, चाहे उनको पैसे का लालच दिया गया, उनको प्रेशराइज करके उनको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये उनका एक तरह के चरित्र रह गया है भारतीय जनता पार्टी का, कि बाय हुक और परविंदर जी, वो सत्ता चाहते हैं। परविंदर जी, बहुत ज्यादा समय नहीं है, एक चीज पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने बुला लिया जी कि आ जाओ और सबूत दे दो कि 15-15 करोड़ रुपए किसको फोन गया है, आपके पास कौन से सबूत हैं। सबूत मिल जाएंगे ना, दे देंगे ना अरविंद केजरीवाल। देखिए जिन विधायकों को फोन आए हैं उन्होंने वो फोन नंबर दिए हैं, और इसकी जांच होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इस तरह का अगर जो कोई प्रयास हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और जो व्यक्ति उसके अंदर संदिग्ध पाया जाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, चाहे उसका कोई मिडल मैन है। और इसके ऊपर अगर ईमानदारी से एसीबी या बाकी संस्थाएं इसके ऊपर जांच करती हैं तो इसका खुलासा निश्चित रूप से होगा। लेकिन मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का शुरू से मिसयूज करती रही है। अंसारी जी, आपके किसी उम्मीदवार को फोन आया क्या? जी हमें नहीं आया, लेकिन विरोधाभासी तो बड़ी बातें कर रहे बेकार बात है। हैं। इसका मतलब आदमी हल्के में ले रहा है कांग्रेस को। नहीं तो एग्जिट पोल में कुछ सीटें तो आपकी भी दिखा रहे हैं। हाँ। कुछ नहीं, तो बड़ी नाइंसाफी हो गई। हाँ, विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। सिटी जी एक तरफ कह रहे हैं हमारे जो नेता है, हमारे एमएलए वो बहुत ईमानदार है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि टूट जाएंगे। तो ये ऐसी बातें करते मैंने हैं। ऐसा नहीं कहा टूट जाएंगे, मैंने ऐसा कहा कि ना तोड़ पाए हैं दिल्ली के विधायकों को, ना पंजाब के विधायकों को तोड़ पाई है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, बड़े समय से प्रयास कर रही है, और उसके अंदर वो सिर्फ आम आदमी जब्बार साहब, बहुत सारे लोगों के मैं देख रहा हूं, कामयाब तमाम ऐसे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन केजरीवाल को नहीं छोड़ूंगा। परिणाम आने के बाद ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे बहुत से लोग सरकार आने के बाद। नहीं, ये तो ऐसे बहुत से लोगों को देखा मैंने। नहीं, आपने देखा होगा, अब तो बहुत से लोग केंद्र के अंदर भी बैठे हुए हैं, आजकल तो मंत्री भी हैं। जो लोग आते थे, बड़े बड़े वादे करते थे कि मैं आऊंगा तो ऐसा कर दूंगा, मैं आऊंगा तो देश के अंदर जो है बदल बोले करके रख दूंगा। हमारा खून निकाल के चेक कर लो, देखो हमारे डीएनए में कांग्रेस है। नहीं, मैं दोनों तरफ देख रहा हूं। नहीं, कांग्रेस के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे थे, कांग्रेस के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी लिए गए जो दिन रात पानी पी पी करके कोसते थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, दिन रात जो है गाली गलौज करते थे जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे। उसके बाद आदरणीय सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को अभी रिसेंटली ले लिया गया, बहुत से लोगों को उनको पद भी दिए गए। लेकिन ऐसे अगर श्रीपद सहल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से निकाल के अगर कांग्रेस में आएंगे तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को ऐसे ही नुकसान होगा। चाहिए इस वक्त वो लोग जो देश हित में, संविधान बचाने में और देश के अंदर जो आपसी भाईचारा है उसकी रक्षा कौन कर सकता है? राजनीति में, आज की राजनीति में ऐसे लोग हैं नहीं? है क्यों नहीं? बहुत से लोग हैं, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी में समर्पित लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है बड़ी जरूरी बात देखिए, बिल्कुल इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक नाम जरूर लूंगा, लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ एक नाम मैं जरूर लूंगा, समर्पित जी, एक ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता। क्योंकि देखिए मैं विधानसभा जाया करता था, अक्सर शीला दीक्षित जी को मिला करता था, चौधरी प्रेम सिंह जी को मिला करता था, और वो दृश्य देखते ही बनता था। जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। स्वर्णिम दौर निश्चित बात है। और अभिषेक दत्त एक जहन में नाम याद आता है, क्योंकि जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद है, इस समय कस्तूरबा नगर से उम्मीदवार हैं। तो यहां पर अच्छी उम्मीद है कि यहां पर एक प्रबल संभावना है कि वो निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, यहां पर जो वहां की जनता है वो उनको पता है कि ये व्यक्ति समर्पित है। तो मुझे लगता है ऐसे नेताओं, रोल मॉडल की आवश्यकता है आज के युग में। साथ साथ मैं एक बात जरूर, आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा, अंसारी साहब बैठे हैं। अंसारी साहब, एक बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे कि आधे अधूरे मन या आधे अधूरे प्रयत्न पूरे आपको परिणाम नहीं दिला सकते, क्योंकि आपका जो दिल्ली का संगठन है
उसने निश्चित बात है प्रयास करे कि कम से कम कांग्रेस खाता खोल पाए। तो बता तो दिया कांग्रेस खाता, मलिक लेकिन जावेद अंसारी ने बता दिया कि हमारे पास अब तक तो फोन नहीं आया। नहीं नहीं, मैं कुछ और बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। विपिन जी, आप समझ जाओ विपिन जी, उसके लिए तो मैं तो साफ कह रहा हूं, अभी भी लोगों को समझना चाहिए, क्षेत्रीय दल को यह समझना चाहिए कि भाजपा जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर एक गहरा संकट मंडला रहा है। सभी क्षेत्रीय पार्टी को अपनी नाइत्तेफाकी छोड़ करके साथ में खड़ा होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को जब तक आप केंद्र से नहीं हटाएंगे, जवाद साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तब तक ये ड्रामा चलता रहेगा। पार्टी के दो मूल मंत्र हैं। पहले उनका मूल मंत्र था कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी थी और कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी अब कैडर बेस्ड पार्टी भी है और लीडर बेस्ड पार्टी भी है। कांग्रेस पहले लीडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, कैडर उसका नहीं था। अब कैडर है नहीं और लीडर ऐसा है नहीं करिश्माई कि जो कांग्रेस को ऊपर निकाल के ला दे। ये सबसे चिंता की बात। अरे 15 साल हो गए, तीसरी बार एनडीए की सरकार आ गई, आप राहुल जी कर रहे हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी जमीनी हकीकत से ऊपर आना पड़ेगा। कार्यकर्ता नहीं है, कैडर नहीं है। कैडर चुनाव जीतने के लिए जनता का भरोसा जीतना पड़ता है, उसके घर जाके भरोसा, वो भरोसा नहीं, समय खत्म हो गया। मनोज भाई, राहुल जी करिश्मेटिक है, बड़ा विषय, फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस मंच पर मौजूद रहे, चर्चा की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।